हम एक ऐसी कंपनी का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जिसके बिना भारत का पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ठप पड़ सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैम्स यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम की। क्या ये शेयर आपके पोर्टफोलियो को रॉकेट बना सकता है? चलिए इसे आज समझते हैं, आज जानते हैं आज, राइट। सबसे पहले हम कंपनी के परिचय को समझेंगे, कंपनी के बारे में जानेंगे। सो बेसिकली कैम्स है क्या? बेसिकली कैम्स भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट कंपनी है। आसान भाषा में समझते हैं इसे। आसान भाषा में कहे तो जब आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो बैंक से जो पैसा कटने से लेकर आपको यूनिट मिलने और आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करने तक का सारा पर्दे के पीछे का काम कौन करता है? कैम्स करती है। सो बेसिकली कैम्प्स जो है वो पिछले 3 दशकों से इस मार्केट में टिकी हुई है और आज भारत के टॉप 15 म्यूचुअल फंड हाउस में से 10 को अपनी सर्विसेज प्रदान करती है। सो कहने का मतलब जितना भी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस है इंडिया में, जितने भी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस है इंडिया में, वहाँ आपका जितने भी केवाईसी को आप कह लिए केवाईसी या फिर जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जितने सारे भी काम से वो सारा कौन करता है? कैम्स करता है। बेसिकली म्यूचुअल फंड कंपनी ये सारा काम नहीं करती है। बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या करती है? म्यूचुअल फंड सिर्फ आपका जो पैसे है मैनेज करती है, पैसे को कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे फंड करना है, क्या करना है, वटेवर। एंड जो कैम्स जो है वो बैकएंड का काम संभालती है। लेट सपोज कि आपने आईसीआईसी को कुछ पैसे दिए, आपने कुछ पैसे एचडीएफसी को दिए, कुछ पैसे कोटक महिंद्रा को दिए, तो ये कंपनी क्या करेगी? ये कंपनी जनरली कुछ करेगी नहीं। आपसे जितने भी आपको फोटो, आपका केवाईसी, ये जो कुछ भी है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वो सारा काम ये कैम्स को कैम्स को दे देंगी। अब नाउ कैम्स वेरीफाई करेगा कि आप सही हो नहीं, आपका साइन सिग्नेचर सही है नहीं, आपका फोटो सही है नहीं है, तो ये सारा काम कैम्स करती है। तो ये कंपनी का परिचय रहा। अब समझते हैं कैम्स आखिर कमाती कैसे है। सो कैम्स मुख्य रूप से 3 तरीके से पैसा कमाती है। पहला एसेट बेस होता है, एसेट बेस फीस। जैसे जैसे म्यूचुअल फंड में लोगों का कुल एयूएम बढ़ता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ता है, कैम्स की फीस भी बढ़ती है। ये उनकी कमाई का लगभग 80 to 90% होता है। और दूसरा ट्रांजेक्शन फी। सो हर नए अकाउंट खुलने पे, एसआईपी शुरू होने पे जो जितने भी सारे इनका ट्रांजेक्शन होता है वो वहाँ से भी कुछ फीस चार्ज करते हैं। एंड तीसरा और अदर सर्विसेज भी है जो इंश्योरेंस पेमेंट से लेके है, जो कैम्प्स करती है। सो वो है बेसिकली। तो ये मेनली इनका 3 ये फंडा है अर्निंग का है। एसेट बेस होता है और अदर सर्विसेज है और तीसरा ट्रांजेक्शन फीस है। तो मेनली इनका जो मेन अर्निंग का सोर्स है वो यही है। और भी अलग अलग तरीके से काम करती है, बट वो अभी हम बात नहीं करेंगे। इनका मेन कोर बिजनेस का हम बात कर रहे हैं। अब समझते हैं कंपनी के मोट यानी कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है। सो बेसिकली कैम्स के पास एक जबरदस्त मोट यानी मजबूती है जिसके कारण इसे हराना लगभग मुश्किल है। सो डुओपोली जिसे कहते हैं, यानी कि 2 का राजा। मार्केट में सिर्फ 2 ही खिलाड़ी, एक कैम्स और दूसरा केफिन टेक्नोलॉजी भी। सो नई कंपनी के लिए इतना बड़ा सिस्टम खड़ा करना टफ हो जाता है। सो उनका एंट्री बैरियर इतना स्ट्रांग होता है कि दे आर नॉट वांट टू कम इन दिस बिजनेस। एंड स्विच कॉस्ट की अगर बात करें तो अगर कोई म्यूचुअल फंड हाउस कैम्प्स को छोड़कर किसी और के पास जाना चाहे तो यह प्रक्रिया इतनी टफ है कि कोई इसे जल्दी नहीं बदलता है। ओके, हाई प्रॉफिट मार्जिन भी कर सकते हैं इन्हें कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं चलानी है, सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल है। इसीलिए इनका मुनाफा जो है वो 45% के आसपास रहता है, यानी कि हाईएस्ट मुनाफा रहता है ये कंपनी का। सो ये कंपनी का मोट है। सो ये कंपनी का मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। डुओपोली, एक कैम्स और दूसरा कैफिन टेक्नोलॉजी है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कैफिन टेक्नोलॉजी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कैम्स। कैफिन टेक्नोलॉजी बात का मेथड है वो भी, बट उसके ऊपर कभी और बात करेंगे। ओके, एंड उसके ऊपर नहीं बात इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज की जो कैम्स है वो सिर्फ 70% होल्ड करके बैठा हुआ है। जितने भी मार्केट्स लीडर की अगर हम बात करें तो कैम्स के पास 68 to 70% मार्केट शेयर है। यानी कि अगर 100 लोगों के पास 100 लोग इंडिया में अगर 100 म्यूचुअल फंड है, अगर इंडिया में अगर 100 म्यूचुअल फंड है तो 70% अकेला कैम्स लेके बैठा हुआ है। बाकी जो 30 है वो कीफैन टेक्नोलॉजी के पास है, यानी अन्य 1-2%, 2-4% थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। वो कुछ नए नए है जो काफी छोटे है, वो उनके वहां पे सर्विस लेता है फिर। सो वैसे आइए एक बार इसके नंबर्स भी देख लेते हैं कि आखिर इसके नंबर्स हैं कैसे, राइट। कंपनी का जो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है, अगर हम सेल्स 5 साल की सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो 17% है, जो कि एक औसम है, राइट। एंड अगर कंपनी के हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें पिछले 5 साल की, जो कि 22% से, जो कि अगेन औसम है, ग्रेट है।
एंड अगर स्टॉक प्राइस की CAGR की अगर हम बात करें, कंपाउंड ग्रोथ की बात करें स्टॉक प्राइस की, जो कि उतना कुछ ज़्यादा तो है नहीं 12% से, बट प्राइस ठीक है। एंड कंपनी की अगर ROE की अगर हम बात करें तो ROE भी 41 है, जो कि अगेन ग्रेट है। सो सारे जितने भी नंबर्स है, सारे नंबर्स तो यही इशारे करते हैं कि कंपनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मार्केट कैप की अगर बात करें तो जस्ट 20,734 करोड़ की है मार्केट कैप। अगर कंपनी के PE की बात करें तो 43.94% से, जो कि इंडस्ट्री पी से काफ़ी नीचे है, क्योंकि इंडस्ट्री पी लगभग 50 के ऊपर में है, 50 प्लस है। और एक और इम्पोर्टेंट बात की अगर हम डेट की बात करें, सो डेट लगभग नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है डेट, जो कि 0.05% ऐसे कुछ है, जो कि बहुत कम है। सो नंबर से ही इशारा करते हैं कि कंपनी काफ़ी ग्रोथ में है। अब वैसे हम रिस्क की भी बात कर लेंगे, राइट, कि रिस्क है कि नहीं। देखिए, हर बिजनेस में कुछ खतरे तो होते ही हैं, जाहिर सी बात है, खतरे तो होंगे ही किसी भी बिजनेस में। सेबी के नियम, अगर सेबी ने इनकी फीस पर कोई पाबंदी लगा दी या फिर तो मुनाफा फिर कम हो जाएगा, राइट। मार्केट में गिरावट, अगर शेयर बाजार बहुत ज्यादा गिर जाए और लोग निवेश करना बंद कर दे, तो लोगों ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन भी कम हो जाएंगे, जिसके चलते फिर कैम्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि फिर SIP घट जाएगा, ट्रांजेक्शन घट जाएंगे, राइट, एसेट अंडर मैनेजमेंट घट जाएगी, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो हर बिजनेस में रिस्क तो होगा ही, बिना रिस्क का तो बिजनेस कोई से भी बिजनेस को मान के चलिए, बिना रिस्क का बिजनेस चलेगा नहीं, राइट। सो ये रिस्क फैक्टर की बात हो गई। सो देखिए, कुल मिलाकर कैम्स भारत की फाइनेंशियल ग्रोथ का एक जरूरी हिस्सा है। जब तक भारत में लोग शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड से जुड़ते रहेंगे, कैम्स का बिजनेस बढ़ता रहेगा। सो बेसिकली यही है फंडा। तो अब सवाल ये है कि क्या कैम्स ग्रो करेगा, मल्टीबैगर बनेगा। देखिए, मल्टीबैगर का मुझे पता नहीं, मल्टीबैगर किसे बोलते हैं, क्या है, आई डोंट नो, बट इतना मुझे पता है कि अगर इंडियन इकोनॉमी अगर सही रही, बिजनेस हाउसेस अगर सही चलेंगे, बिजनेस को प्रॉफिट अगर आता रहेगा, बिजनेस सही से ग्रो करेगा, देन कैम्स विल ग्रो। बिकॉज इंडिया में 4 से 5% लोग ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। सो 4 से 5% लोग इन्वेस्ट करना मतलब अभी मार्केट का जो स्कोप है वो काफी बड़ी है, एक्सपोजर काफी बड़ी है। सो मे भी अगले 5 साल में हो सकता है, अगले 10 साल में हो सकता है, मार्केट प्राइस जो प्राइस अभी चल रहा है मार्केट, वो हो सकता है डबल ट्रिपल हो जाए 5 साल 10 साल बाद। क्योंकि अगर 15% एनुअल रेट से भी अगर हम मान के चले, तो भी 15 इंटू 3 = 75, राइट। तो 3 साल में मार्केट कैपिटल डबल हो जाएगा। सो मार्केट कैपिटल डबल हो जाएगा, इसका मतलब शेयर प्राइस भी लगभग डबल ट्रिपल हो ही जाएगा, राइट। क्योंकि बिजनेस को फॉलो करता है, जिस हिसाब से बिजनेस होगा शेयर प्राइस भी उसी हिसाब से भागेगा। थोड़ा बहुत डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ऊपर नीचे हो सकता है, तो मान के चलिए 5 से 10 साल में तो डबल ट्रिपल हो ही जाएगा, एज फॉर ऐसा मुझे लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यह होगा बोल के, बट पॉसिबिलिटी है मल्टीबैगर बनने का, क्योंकि मार्केट के 25,000 के आस 25,000 30,000 करोड़ के आसपास में है। एंड जिस हिसाब से इंडियन पॉपुलेशन की अगर बात करें, जिस हिसाब से एजुकेशन बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट्स अभी टुस में है, राइट। सो उस हिसाब से हो सकता है अगले 5 साल या 10 साल में मल्टीबैगर बन सकता है। बाकी आप खुद रिसर्च करिए इनके ऊपर, आप खुद अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करें। ऑल्दो अगर पूरी सिचुएशन की बात करें तो दिस इज अ बेस्ट कंपनी, ग्रेट कंपनी। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।